देखिए, खान सर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन खान सर को एक बड़ी राहत मिली है कोर्ट से और उनकी गिरफ्तारी पर फ़िलहाल तो रोक लगा दी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि खान सर की अब गिरफ्तारी हो सकती है और बहुत जल्दी वो जेल जा सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि अब खान सर की गिरफ्तारी तो नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने फ़िलहाल उन्हें काफ़ी ज़्यादा राहत दे दी है। लेकिन अगर खान सर की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये भी कयास लगा रहे हैं कि खान सर आखिर कितना कमाते थे, क्या उनके वाकई आसपास बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं जिसकी वजह से खान सर इस मुसीबत में फंस गए हैं। हालांकि खान सर का जो असली नाम है वो फैसल खान है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन आपको बताएं कि खान सर क्यों इतनी सुर्खियों में आए, कितना वो कमाते हैं, कहाँ से वो कमाते हैं, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं खान सर के बारे में। अभी फ़िलहाल तो उनका जो मामला है वो फायरिंग और आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो मुश्किलों में फंसते नज़र आ रहे हैं। उनके जो गार्ड्स हैं उन्होंने ही बयान दिया, जिसके बाद खान सर अपने बयान से पलट गए। तमाम मुश्किलें अब घिरती जा रही हैं, उन पर कई मुकदमे अब दर्ज हो गए हैं। उसको लेकर फ़िलहाल फौरी राहत उन्हें मिली है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि खान सर को लेकर बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक जो प्रतियोगी छात्र थे वो उनकी तारीफ़ ही करते नज़र आते थे। लेकिन जब उनके गांव टीम पहुंची है तो जो चाचा हैं वो, उनके चाचा ये कह रहे हैं ये बहुत बड़ा वाला फ्रॉड है, इसने कोई पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन आपको बताएं 1993 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद से उन्होंने पढ़ाई अपनी 10th की है, 12th की है। 10th उन्होंने इंग्लिश मीडियम से किया, फिर 12वीं की, फिर उन्होंने कॉलेज जो किया है वो MSc किया है, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना संस्थान खोला। और उनका मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ाई कराई जा सके, UPSC वो क्रैक करें। आसान शब्दों में समझाते थे, जिसकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने रहे। अब उन्होंने अपना एक खान GS रिसर्च सेंटर खोला नाम से एक प्रतिष्ठित उनकी कोचिंग संस्थान वो चला रहे हैं। उनका बताया जाता है कि जो सालाना आय है वो लगभग 20 करोड़ है। अब 20 करोड़ कैसे है, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल से बच्चों की फ़ीस लेकर लगभग 1 लाख रुपए की वो फ़ीस लेते हैं कोचिंग सेंटर्स के, और यूट्यूब और साथ ही तमाम सोशल मीडिया साइट से ही वो महीने का ही 15 से 20 लाख रुपए कमा लेते हैं। और यही वजह है कि जो उनकी कमाई है वो लगभग करोड़ों में है। 20 करोड़ के आसपास उनका टर्नओवर बताया जाता है। हालांकि खान सर ने खुद अपने मुंह से कभी यह आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और कोई भी नहीं करता है। लेकिन आपको बताएं कि जिन लोगों से वो फ़ीस लेते भी हैं, उनका मकसद ये है कि वो लोग कद्र करें। कई तो ऐसे भी लोग हैं जो ये भी कहते आए हैं कि उन्होंने खान सर की कोचिंग में पढ़ाई की, वो भी फ्री में करी, और जब वो किसी संस्थान से जुड़ गए, यानी कि UPSC क्रैक कर लिया या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किया है, तब जाकर उन्होंने खान सर को फ़ीस दी है। ये इस बात का जिक्र बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, ऐसा खान सर भी कई बार बहुत सारे शोज़ में बता चुके हैं। लेकिन आपको बताएं कि साल 2019 में उनका ये यूट्यूब चैनल शुरू हुआ था, जब कोरोना महामारी हुई थी, जिस दौरान बहुत सारे लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। उन्होंने भी लॉकडाउन में घर बैठे बैठे छात्रों को पढ़ाना शुरू किया, एक बड़ा सहारा बनकर उभरे। आज उनके चैनल पर करोड़ों व्यूज़ हैं, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और उनकी जो कुल नेटवर्थ है वो लगभग 5 से 20 करोड़ रुपए के बीच आके गई है। बताया जा रहा है कि विज्ञापनों में एड रेवेन्यू, ब्रांड पार्टनरशिप और सुपर चैट्स के ज़रिए ही वो एक दिन में करीब 70,000 रुपये कमा लेते हैं। और इस लिहाज से उनकी मासिक आमदनी की बात करें तो 15 से 20 लाख रुपए के करीब बैठती है। उनके यूट्यूब चैनल के लगभग 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग यानी कि UPSC की बात करें तो जो छात्रों से वो लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की फ़ीस लेते हैं। और ये 11वीं और 12वीं और मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट के लिए भी विशेष बैच संचालित करते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में तो उन्हें लगभग 107 करोड़ रुपए का ऑफ़र तक दिया गया था, लेकिन खान सर ने ये ऑफ़र ठुकरा दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि उनका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और उन्हें शिक्षा मिल सके, और वो सिस्टम के ख़िलाफ़ जाकर भी
अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। इसलिए हमने देखा है कि कई बार जब परीक्षा या पेपर लीक होता है या फिर परीक्षा से संबंधित कोई भी दिक्कतें आती हैं छात्रों को, तो खान सर सबसे पहले खड़े होते हैं। चाहे वो बिहार में भी हमने देखा था जब वहाँ परीक्षा हो रही थी, जिस दौरान बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। जो स्टूडेंट्स थे वो सड़कों पर बैठे थे, लेकिन उस दौरान भी खान सर इन लोगों के साथ आए थे और बाकायदा उन्होंने आंदोलन तक किया था। अब खान सर की मुश्किलें ज़रूर बढ़ी है, लेकिन उनकी जो आमदनी है वो इतनी ज़्यादा है जिसको लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आमदनी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, वो यही ज़रिया है, यूट्यूब है, लाखों सब्सक्राइबर हैं, अच्छे खासे वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, बच्चों के बीच मसीहा बन चुके हैं और 70 से 1 लाख रुपए तक की फ़ीस लेते हैं, जहां लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ीस भी लेते हैं। अब इसी को लेकर अब देखना होगा कि क्या उन्हें राहत मिलती है या फिर जो चाचा उनके आरोप लगा रहे हैं वो कितनी सच्चाई होती है, तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा।